पर आप लोग बनाए थे। देखो भैया, मैं रिपीट कर देता हूं क्योंकि दिल्ली ब्रांच वाले का प्रमोटेशन स्टार्ट हो चुका था, उसी दिन हाफ क्लास में हुआ था। आप लोग को वही क्लास रिपीट करूंगा, आज दिल्ली वाले लॉस में रहेंगे। देखो, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या था, मैंने ये बताया था। परमुटेशन अरेंज शब्द का जहां यूज होगा, अरेंजमेंट शब्द का यूज जब होगा तो परमुटेशन होता है। शब्द का यूज नहीं होगा बल्कि सेंस आएगा कि भैया यहां अरेंज होगी। अरेंज जैसे दिल्ली है वर्ड, तो दिल्ली के सारे लेटर से कितना वर्ड बनेगा, तो दिल्ली का सारा लेटर क्या करेगा, आपस में अरेंज करेगा। जैसे ही अरेंजमेंट शब्द का यूज हुआ तो परमुटेशन हुआ। जैसे आप 5 स्टूडेंट हो, रो में सिटिंग कराना है, कितने तरीका से कराएंगे, तो श्योर क्या है, अरेंज होगा। कोई यहां बैठेगा, कोई यहां बैठेगा। तो अरेंजमेंट शब्द का जैसे यूज हुआ तो क्या हुआ, परमुटेशन। कॉम्बिनेशन क्या होगा, सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या हुआ, जैसे आप 10 बच्चे हैं, 3 बच्चे का ग्रुप बनाना है, कितना ग्रुप बनाएंगे, तो 3 बच्चे को निकालोगे ना, तो ये क्या हो गया, सिलेक्शन। बैग से बॉल क्या करोगे, निकालोगे ना, तो क्या होगा, सिलेक्शन मींस कॉम्बिनेशन लागू होगा। कार्ड से, जैसे 52 कार्ड का होता है जिसमें 4 कार्ड ड्रॉ किया, खींचा, तो 4 कार्ड को क्या किए, सेलेक्ट किए। सिलेक्शन का सेंस जहां होगा वहां कॉम्बिनेशन लागू होगा। जहां अरेंजमेंट शब्द का यूज होगा, अरेंजमेंट का सेंस आएगा, वहां परमुटेशन लागू होगा। पहला थिंकिंग दिया था। दूसरा, मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा दिया था कि देखो भैया, परमुटेशन जब भी होगा तो लगेगा क्या, NPR। ये इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। जब कॉम्बिनेशन होता है तो NCR। ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हैं जी, या ऐसे भी लिख सकते हो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3। ठीक है जी। फैक्टोरियल 0 इक्वल टू क्या होता है जी, 1। एंड का जहां सेंस होगा, ये आएगा कैसे होगा, वहां इंटू करेंगे, और या का सेंस जहां आएगा वहां हम लोग प्लस करेंगे। ठीक है, सही है भैया, निकल सकते हैं। चलो, अब कहता है हाउ मेनी वर्ड्स फ्रॉम रोहतक। रोहतक से कितना वर्ड बनाया जा सकता है, ध्यान से, रोहतक से कितना वर्ड बनाया जा सकता है, यानी रोहतक में जितने लेटर यूज है उस लेटर को कितनी तरीका से आप अरेंज करोगे। तो पहले देखो कितना लेटर है, कितना लेटर जी, 1 2 3 4 5 6। अब देखो 6 लेटर 6 प्लेस, बाय फॉर्मूला चलते हैं तो 6p6 होता है। 6p6 को लिखेंगे तो क्या हो, फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस 6, फैक्टोरियल 6 से 1 जी। तो इतना ना करके हम लोग क्या करते हैं, कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6, डायरेक्ट लिख देते फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 को लिखोगे तो क्या लिखोगे, 720। यानी रोहतक से कितना वर्ड बनेगा, 720। रोहतक को कितने तरीका से अरेंज करेंगे, 720। बन गई बात जी। इफ ऑल वर्ड्स स्टार्ट विथ आर, सभी वर्ड आर से स्टार्ट हो, अब क्या करोगे, ऑल वर्ड्स स्टार्ट विथ आर, सभी वर्ड आर से स्टार्ट हो। ऑल वर्ड्स स्टार्ट विथ आर, सभी वर्ड आर से स्टार्ट हो, क्या हो जाएगी, देखो सभी वर्ड आर से स्टार्ट हो, आर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया।
क्या बच गया? 1 2 3 4 5, क्या हो गया डायरेक्ट फैक्टर 5? सही है। ऑल वर्ड्स स्टार्ट विथ आर एंड लास्ट विथ के। सभी वर्ड आर से स्टार्ट हो एवं के से लास्ट हो। सभी वर्ड आर से स्टार्ट हो एवं के से लास्ट हो। देखो आर से स्टार्ट है और के से लास्ट है एन जी। इसका मीनिंग क्या हो गया? दो लेटर को फिक्स कर दिया गया। किसको किसको? आर को और के को। आपस में इंटरचेंज कितने लेटर करेगा? 4। आंसर क्या हो जाएगा? vowels always vowels always come in both corner। vowels हमेशा दोनों कॉर्नर पर। मुजफ्फरपुर बनाकर देखो ना, कहां गप में लगे हो? vowels always come in both corner। vowels हमेशा दोनों कॉर्नर पर हो। vowels always come in both corner। vowels हमेशा दोनों कॉर्नर पर हो। फॉर्म वाले को बोलो बंद कर देने के लिए। क्या हो जाएगा भैया? वॉवेल्स हमेशा दोनों। वॉवेल्स कौन कौन है? क्या बच गया आपके पास? आर एच टी के। अब देखो दोनों कॉर्नर पर हो, ये तो कर रहा है, लेकिन दोनों आपस में इंटरचेंज भी कर सकता है ना। कभी ओ से स्टार्ट होगा, कभी ए से स्टार्ट होगा। ये दो लेटर आपस में इंटरचेंज करेगा कितने तरीका से? एंड ये 4 लेटर आपस में इंटरचेंज करेगा। आंसर क्या हो जाएगा जी? फोर्टी 48 होगा आंसर। vowels always come together। vowels always come together। vowels मुजफ्फरपुर देखो, vowels कहता दोनों कॉर्नर पर। vowels है कितना? यहां 2 ही है। ये दोनों कॉर्नर पे ही होगा। मींस आपस में इंटरचेंज करेगा, कभी ए रहेगा या कभी ओ रहेगा। तो 2 लेटर आपस में कितने तरीका से अरेंज करेगा? फैक्टोरियल 2। एंड कितना लेटर बचा? 4। 4 लेटर आपस में कितने तरीका से? फैक्टोरियल 4 नहीं होगा। बताओ। वॉवेल्स ऑलवेज कम टूगेदर। वॉवेल्स हमेशा साथ हो, स्वर हमेशा साथ हो। कौन कौन है भैया? ओ एंड ए। ये तो एक ग्रुप बन गया। बचा क्या? आर एच टी के। ध्यान से सुनो, कितना ग्रुप हुआ जो आपस में इंटरचेंज करेगा? 1 2 3 4 5। ये ग्रुप हो गया जी, कहीं भी जा सकता नहीं ये ग्रुप। कितने ग्रुप हुआ? 5 ग्रुप आपस में कितने तरीका से इंटरचेंज करेगा? एंड कहीं भी रहेगा ये दोनों। जैसे यहीं पर है, कभी ओ ए होगा, कभी ए ओ होगा। यहां भी होगा तो वही केस होगा। कहीं भी रहेगा, दोनों आपस में इंटरचेंज करेगा। तो ये 2 लेटर आपस में कितने तरीका से इंटरचेंज करेगा? आंसर क्या हो गया? फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। बात बनी। कॉन्सोनेंट आर ऑलवेज कम टूगेदर। कॉन्सोनेंट हमेशा साथ हो। क्या हो रोहतक ब्रांच? जवाब देना ही छोड़ दिए। रोहतक ब्रांच, दरभंगा ब्रांच, कोई आंसर ही नहीं आ रहा आप लोग का।
कॉन्सोनेंट हमेशा साथ हो। तो देखो ये कॉन्सोनेंट कौन कौन है इसमें, एक एसएन जी, ये 7 है। कितना ग्रुप बना, 1 2 एंड ये 3 ग्रुप कितने तरीका से इंटरचेंज करेगा आपस में, एंड ये 4 आपस में इंटरचेंज करेगा। तो 4 लेटर आपस में कितने तरीका से करेगा जी, आंसर क्या होगा, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4। कितना हो जाएगा, 144 जिसका आंसर आया वो सही है। क्या समझ में आया, वॉवेल्स ऑलवेज कम टुगेदर एंड कॉन्सोनेंट ऑलवेज कम टुगेदर। वॉवेल्स हमेशा साथ हो एवं कॉन्सोनेंट हमेशा साथ हो, वॉवेल्स हमेशा साथ हो एवं कॉन्सोनेंट हमेशा साथ हो। वॉवेल्स हमेशा साथ हो एवं कॉन्सोनेंट हमेशा साथ हो, इसका मतलब कितना ग्रुप हुआ जी, ये एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ये हो गया। कितना ग्रुप हुआ टोटल, 1 एंड 2 फैक्टोरियल 2, एंड ये दोनों आपस में इंटरचेंज करेगा, एंड ये 4 आपस में इंटरचेंज करेगा। अब तो समझ में आया जी। वॉवेल्स आर नेवर कम टुगेदर, वॉवेल्स कभी भी साथ ना हो। देखो ब्रांच वाले जब भी पूछे ना वॉवेल्स आर नेवर कम टुगेदर, तो पहले जनरल अरेंजमेंट, जनरल अरेंजमेंट कितना वर्ड रोहतक से बन सकता है, तो रोहतक से कितना वर्ड बनेगा जी, फैक्टोरियल 6 माइनस वॉवेल्स आर ऑलवेज कम टुगेदर, वॉवेल्स हमेशा साथ हो, इस केस को माइनस कर दो तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 इंटू ये जो केस आएगा वो क्या आएगा, वॉवेल्स आर नेवर कम टुगेदर। जनरल अरेंजमेंट माइनस ऑलवेज कम टुगेदर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, नेवर कम टुगेदर। तो आप देखो भैया फैक्टोरियल 6 है, फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 कॉमन हो जाएगा, यहां से फैक्टोरियल 5 कॉमन लिया, क्या बच गया आपके पास, 6 माइनस 2, आंसर क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 इंटू जब भी तुमसे कहा जाए ना कि वॉवेल्स नेवर कम टुगेदर जैसे केस है, तो पहले रोहतक से कितना वर्ड बनाया जा सकता है ये देख लो। रोहतक से कितना वर्ड बनाओगे, कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 माइनस वॉवेल्स आर ऑलवेज कम टुगेदर का केस क्या सब हो जाएगा जी, 1 2 3 4 ये 5 फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। अब देखो फैक्टोरियल 6 को क्या लिख सकते हो आप, 6 इंटू फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते थे, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 भी लिख सकते थे। तो यहां डायरेक्ट हम लोग क्या देखे, फैक्टोरियल 5 यहां है, यहां भी फैक्टोरियल 5 है, कॉमन कर लिया, क्या बच गया यहां पर 6 माइनस 2। क्या क्लियर हुआ भैया, कॉन्सोनेंट आर नेवर कम टुगेदर, कॉन्सोनेंट कभी भी साथ ना हो। तुम लोग भी बनाते जाओ, मानता हूं कि तुम लोग का हो गया है, लेकिन रिपीटेशन है तो वर्ड चेंज है ना। कॉन्सोनेंट आर नेवर कम टुगेदर, क्या करोगे, फैक्टोरियल 6 माइनस
कॉन्सोनेंट आर ऑलवेज कम टूगेदर, कॉन्सोनेंट आर ऑलवेज कम टूगेदर, क्या हो जाएगा जी? आर एच टी के ग्रुप बन गया, बचा क्या? ओ ए, 1 2 3 फैक्टोरियल 3, एंड ये 4 आपस में इंटरचेंज करेगा, क्या हो जाएगा जी? फैक्टोरियल 4 कॉमन हो गया, कॉमन हो गया, क्या बच गया आपके पास? 6 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 2। अब तो सही है ना? ब्रांच वाले क्लियर हुआ ये? लिखो, हाउ मेनी वर्ड्स फ्रॉम पटना? ध्यान से सुनना भैया, पटना से कितना वर्ड बनेगा? तो हम लोग क्या करेंगे, कितना लेटर है? 1 2 3 4 5, कितना लेटर है भैया? किससे डिवाइड करोगे? तो कोई लेटर जितना टाइम्स रिपीट हो उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया करना। क्यों होता है? देखो, पीटी, पीटी से कितना वर्ड बनेगा? पीटी और टीपी दो हो गया, लेकिन ए से कितना वर्ड बनेगा? तो ए ही बनेगा, नहीं होगा आ आ। तो कोई भी लेटर रिपीट हो, जितना टाइम्स रिपीट हो उतना फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया करना। जैसे कह दिया, बुक से कितना वर्ड बनेगा? कितना लेटर है जी? 4, फैक्टोरियल 4, लेकिन कोई लेटर रिपीट है ना? कह दिया, बनाना से कितना वर्ड बनेगा? कितना लेटर है? कोई रिपीट है ना जी? कौन? ए 3 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। पता नहीं, सॉल्व तो करके देखना पड़ेगा आपको। थ्री थ्री कट गया, क्या बचा यहां? 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 2। नहीं दिख रहा है क्या? तो क्यों बताऊंगा मैं ये? नहीं जी, मैथमेटिक्स, चलो देख लो भैया, मैथमेटिक्स का एग्जांपल दिया है। क्या हो गया? हाँ, बुक में ही दे रखा है। हो गया, तो तुम लोग के सिलेबस के बराबर आ ही गया, वो लोग भी इतना ही पढ़ाया गया था ना आप लोग को पिछली क्लास में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना वर्ड है जी? 11। अपॉन रिपीट कौन है? एम 2 टाइम्स, टी 2 टाइम्स और आई 2 टाइम्स। एम 2 टाइम्स, टी 2 टाइम्स और कौन 2 टाइम्स है जी? ए। हो गया। वॉवेल्स हमेशा साथ हो, तो वॉवेल्स हमेशा साथ हो, कौन कौन है वॉवेल्स इसमें? ए, ई, ए, आई। कौन कौन बच गया अब? एम, टी, एच, एच, एम, उसके बाद टी, सी, एस। कितना ग्रुप हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 1 8, फैक्टोरियल 8। इसमें रिपीट कौन है? एम 2 टाइम्स, टी 2 टाइम्स, एंड ये चार आपस में इंटरचेंज करेगा, तो क्या होगा? फैक्टोरियल 4। इसमें भी कोई रिपीट है, कौन? ए। कितने टाइम्स? कॉन्सोनेंट आर ऑलवेज कम टुगेदर, क्या करोगे भैया?
कॉन्सोनेंट हमेशा साथ हो, क्या करोगे? कौन कौन है कॉन्सोनेंट? एम टी एच एम टी सी एस। बचा कौन? ए ई ए आई। 1 2 3 4 एंड 5, फैक्टोरियल 5। इसमें कौन रिपीट है? ए। कितने टाइम्स? एंड 1 2 3 4 5 6 7, फैक्टोरियल 7। इसमें कौन रिपीट है? चार कैसे आया? कौन सा चार कैसे आया भैया? चार तो लिखा ही नहीं। इससे पहले वॉवेल्स हमेशा साथ हो वाला केस में भैया ए ई ए आई 4 लेटर था ना, आपस में इंटरचेंज करेगा कि नहीं? मुजफ्फरपुर जैसे यहां पर 7 कैसे आया? सातों आपस में इंटरचेंज करेगा ना, इसको बांध कर रखें एक जगह। आपस में कितने तरीका से इंटरचेंज करेगा? तो फैक्टोरियल 7, फिर रिपीट है फैक्टोरियल 2/2। अब आया समझ में चार कैसे आया? बात क्लियर हुई भैया? यही पॉइंट तक पिछले क्लास में मैंने आप लोग को पढ़ाया था। अब सेंटर और आप फिर एक हो गए। एक सिंपल इंटरेस्ट छूटा हुआ है, उन लोग को सिंपल इंटरेस्ट करवा दूंगा, लेकिन आज का समय समाप्त हो गई है, छोड़ना ही पड़ेगा ना। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे लेकर चलेंगे, ठीक है? आज बस यहीं तक।